कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी हमने 24 दिसंबर 2024 से शुरू की और 24 दिसंबर 2025 तक जब वो 101 वर्ष के हो गए तो मनाते रहे। तो जो वीडियो मैंने इस बार पोस्ट किया है वो उसी कड़ी का ही एक वीडियो है। रफ़ी साहब ने जिंदगी के हर पहलू को अपने गायन में, अपनी रेंडरिंग में कवर किया है। कहीं भी हम जिंदगी का कोई भी पल उनके किसी भी गाने से अछूता नहीं रहा। उन्होंने हमारे हर हर दिन, त्योहार, मूड, सुख दुख, शरारत, मोहब्बत, रुसवाई सबके लिए गाया। तो लेकिन इस वीडियो में जो गीत मैंने आपके लिए शेयर किए हैं, उस वीडियो में वो सॉन्ग्स हैं जो रफ़ी साहब के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। वैसे रफ़ी साहब किसी अवार्ड के मोहताज तो नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए खुदा के द्वारा भेजा हुआ एक बहुत बड़ा अवार्ड, बहुत बड़ी नवाजिश। लेकिन रस्म दुनिया है, तो मैंने वो वीडियो में वो गीत डाले हैं जो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। फिल्म फेयर अवार्ड तो जिनके लिए उनको मिला, लेकिन बहुत सारे गीत उनके नॉमिनेट होते रहे हर साल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा स्टेप पसंद आएगा। ये वीडियो सुनने के बाद आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और बेशक जन्म शताब्दी रफ़ी साहब की 24 दिसंबर 25 को 100 साल पूरा होने के बाद 101वां साल लग गया, लेकिन रफ़ी साहब हमारे दिलों में हमेशा ऐसे ही जवान रहेंगे और हम उनको ऐसे ही गाते रहेंगे। किसी भी मौके पर, कैसा भी समय हो, रफ़ी साहब को तो हम गुनगुनाएंगे, गाएंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे। तो मेरा वीडियो उसी कड़ी का ही वीडियो है, आप सुनिएगा और मुझे बताइएगा। सुनिए फिर वीडियो कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। आप जानते हैं कि अपने इस चैनल में मैं रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मना रही हूँ और उसमें मैं रफ़ी साहब के गाए हुए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट्स, एक्टर्स और जो भी उनके डेब्यूट गानों के साथी रहे हैं, उनके गीतों की चंद लाइनें मैंने आपके साथ हर वीडियो में शेयर की हैं। तो 24 दिसंबर आने को ही है, तो ये शताब्दी 24 दिसंबर को कंप्लीट होगी। लेकिन रफ़ी साहब तो हमेशा हमारे दिलों में हैं, दिलों में ही बसते रहेंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। शताब्दी तो सिर्फ महज एक आंकड़ा मान लीजिए। रफ़ी साहब जैसे शख्स, जो एक नूरानी शख्स, नूरानी आवाज वाले लोग होते हैं, जो खुदा की ही आवाज होती है, खुदा के द्वारा सीधे भेजे गए होते हैं, महामानव होते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो दिलों में ही रहते हैं। शारीरिक तौर से चाहे विदा ले लें, लेकिन रफ़ी साहब कभी भी, जब तक हम जिंदा हैं, कभी भी नहीं जा सकते। ये संसार से आगे हैं। ही गोज बियॉन्ड द लिमिट्स इन वॉइस एंड इन पर्सनैलिटी वाइज। उनके जैसा गायक, उनके जैसा शख्स बहुत ही मुश्किल से इस संसार में आता है। तो दोस्तों, आपके साथ इस वीडियो में मैं जो शेयर कर रही हूँ वो नगमे हैं जो रफ़ी साहब के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किए गए थे। नॉमिनेशन और फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाना दोनों अलग अलग हैं। ये नॉमिनेटेड गीत हैं जो रफ़ी साहब के गाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
1961 में फिल्म आई थी घराना, राजेंद्र कुमार और सरोजा देवी। तो फिल्म का संगीत दिया था रवि जी ने। घराना फिल्म में इनके साथ आशा पारेख थी, राजेंद्र कुमार के साथ। चलो, हमने अदाकारों से नहीं, हमें तो अपने महान गायक से लेना है। रवि जी के साथ रफी साहब की बहुत अच्छी बनती थी, उनकी कंपोजिशंस कमाल की थी। और रफी साहब तो जो रेंडरिंग देते थे वो तो कानों में रस घुल जाता है। इनके लिए कुछ भी कहना मुझे तो छोटा मुंह, और मतलब मैं उनके लिए नहीं कह सकती, मुझे पर्याप्त शब्द ही नहीं मिलते हैं कि मैं रफी साहब के लिए क्या कहूँ। दिल से उनको नमन, दिल से सजदा और दुआ है कि परमात्मा तेरा शुक्र है कि तूने ऐसे लोगों को सुनने के लिए हमें कान दिए, हम उनको सुन पाए, उनको महसूस कर पाए और उनको सुनकर हम अपने आप को बहुत अच्छा फील कर पाए। चलिए, गान ज्यादा बातें नहीं करते। रफी साहब जी का गाया हुआ घराना फिल्म का रवि जी का संगीत और शकील बदायूनी जी का गीत। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। 1961 में ये फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था गीत। फिल्म प्रोफेसर शमी कपूर जी की और कल्पना थी। उसमें शंकर जयकिशन जी का संगीत और हसरत जयपुरी जी का गीत। क्या खूब गीत, क्या खूब संगीत और क्या गाया रफी साहब ने। ऐ गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। 1963 इस साल के लिए जो गीत रफी साहब को नॉमिनेट किया गया था, वो गीत नौशाद साहब की धुन और शकील बदायूनी जी का ही लिखा हुआ गीत था। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब। थोड़ा थोड़ा ही बोलेंगे क्योंकि 1980 तक जब तक वो रहे शारीरिक तौर पे हमारे बीच, तो बहुत सारे गाने हैं, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आगे चलते हैं। फिल्म काजल, फिर रवि जी का संगीत और साहिर लुधियानवी का गीत। साल था 1965। बहुत खूबसूरत गीत। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होंठों को। मजा आ जाता है सुनकर इस गीत को। 1968 फिल्म ब्रह्मचारी। साल 1968 में जो गीत नॉमिनेट हुआ, शंकर जयकिशन जी का संगीत और शैलेंद्र जी का गीत। बहुत खूबसूरत। मैं गाऊं, लोरी है ये। रात को जब हम भी सुने तो मजा सुरूर आ जाता है सुन के, ऐसे लगता है बहुत बहुत सेरेनिटी में चले गए और शांत हो गया सब। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं। और ये भी रफी साहब। छू लेने दो नाजुक होठों को, वो भी रफी साहब। एकदम जस्टिस, हर गीत से, हर लफ्ज से, हर धुन से। साल 1969। क्या खूब गाना।
सबके, हम जिन जो जो भी रफी साहब को पसंद करता है, मुझे नहीं लगता कोई उनको पसंद ना करता हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई फीमेल और मेल सिंगर भी उनसे आगे आज तक नहीं जा पाया। और जहां भी गाया उन्होंने पूरा इतना जलवा जो बिखेरा, कुदरत ने उनको आवाज ही ऐसी दी, उन्होंने पूरा उस आवाज के साथ न्याय किया। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का और आनंद बख्शी जी का गीत, क्या खूब गीत है। बन संवर के निकले आए सावन का जब जब महीना, रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा। आप समझ गए, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा। फिल्म जीने की राह, जितेंद्र जी के लिए भी सौभाग्य की बात है, इतना मजेदार गीत और अमर गीत उनके थ्रू फिल्माया गया, रफी साहब जी ने गाया। साल 1970 का जो नॉमिनेट हुआ गीत रफी साहब के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत और फिर आनंद बख्शी जी की गीत, फिल्म खिलौना। आप समझ गए, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। संजीव कुमार जी की अदाकारी, बस बहुत अच्छा। साल 1973 1973 में जो गीत नॉमिनेट हुआ, फिल्म नैना, शशि कपूर और राजश्री कार में है। ये गीत शंकर जयकिशन जी का धुन और हसरत जयपुरी जी का गीत। हमको दो जान से प्यारी है तुम्हारी आंखें, हाय काजल भरी मदहोश ये प्यारी आंखें। बहुत बहुत खूबसूरत। अमर अकबर एंथनी की कव्वाली, वो भी नॉमिनेट हुई थी सन 1977 1977। समझ गए आप, जो ऋषि कपूर गाते हैं, पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा, ये कव्वाली भी नॉमिनेट हुई थी 1977 1977 में। इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और आनंद बख्शी जी का गीत है। और फिल्म साल 1978 में फिल्म आई थी अपनापन, याद आ गया, बस में जो गीत है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। हम कितना सुनते थे इस गीत को, मन है ना, हमें लगता था कि हम अगर बस से कहीं आ जा रहे हैं तो शायद पीछे कोई गाने वाला बैठा होगा, ये गीत गाएगा। इतने ड्रीमी होते थे फिल्मों को देखकर। मैं अपनी बात करती हूँ, 1979 में एक फिल्म आई थी जानी दुश्मन, इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और वर्मा मलिक जी का गीत थे इसमें। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई, बहुत खूबसूरत गीत, ये भी नॉमिनेट हुआ था। फिल्म दोस्ताना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ही धुन और आनंद बख्शी जी का गीत। फिल्म दोस्ताना का गीत, मेरे दोस्त के, ये मुझे धुन एकदम से उसकी चल रही है, आदमी मुसा, तो दिक्कत आ रही है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरी इस गलती को माफ करिएगा, जब बहुत सारे गाने गाते हैं तो कोई धुन जहन में ही रह जाती है। 1980, साल 1980, जिस साल में रफी साहब हमारे से बिछड़ गए थे,
उस फिल्म का ऋषि कपूर जी का गाया हुआ गीत फिल्म कर्स। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। रफी साहब कैसे अपनी यादें छोड़ रहे थे हमारे लिए, किस तरह से। और 1980 में ही आर.डी. बर्मन जी के संगीत में आनंद बख्शी जी का लिखा फिल्म अब्दुल्ला का जो गीत लास्ट जो नॉमिनेट हुआ उनके लिए। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। तो दोस्तों, जन्म शताब्दी के तहत कुछ ये गीत थे, ये वीडियो जिसमें मैंने वो गीत शेयर किए जो रफी साहब के लिए नॉमिनेट हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए। तो रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड के तो 1960 में उस गीत के लिए मिला था, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। शकील जी का लिखा और रवि जी की धुन। 1960 में 14वीं का चांद फिल्म का ये गीत जिसपे उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। ये रफी साहब जी को बड़ा पसंद था और जब भी वो कभी म्यूजिक कंसर्ट करते थे तो ये गीत वो जरूर गाते थे। इसको शंकर जयकिशन जी ने इसकी धुन बनाई और हसरत जयपुरी जी का लिखा। फिल्म ससुराल राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी का। और दोस्ती फिल्म का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जिसमें गीत के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, रफी साहब को अवार्ड मिला। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। अब गीत पूरा गाए तो यूट्यूब वाले कॉपीराइट कर देते हैं, इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी लाइनें गा रही हूँ। या फिर फिल्म सूरज का गीत जिसके लिए 1966 में रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। शंकर जयकिशन जी की धुन और हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। आप समझ गए ना। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो दोस्तों, ये कुछ गीत मैंने आपके साथ शेयर किए इस वीडियो में, जिनके लिए जो लास्ट 3-4 गीत थे उसमें तो रफी साहब जी को अवार्ड मिला और जो उनके लिए नॉमिनेट किए गए। तो अगले वीडियो रफी साहब के लिए और बनाएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए शब्बा खैर। तो जन्म शताब्दी बीत भी जाए पर हम तो रफी साहब जी को गाते ही रहेंगे, गाना ही चाहिए, वो हैं ही ऐसे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरा वीडियो सुनिए, मुझे कमेंट करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।